नमस्कार दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते आ रहे हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में गोलीबारी रुकवाने का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह दावा उनका पूरी तरह से गलत है और केवल अपने आप को खुश करने वाली एक बात है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े फैसले पूरी तरह से भारत के अपने थे। इस फैसले में किसी भी बाहरी देश की किसी भी प्रकार का कोई मध्यस्थता नहीं था। दोस्तों भारत ने तो इतना तक बता दिया है कि किसी भी प्रकार का औपचारिक युद्ध विराम अभी तक हुआ ही नहीं है। ऑपरेशन को रोकना केवल भारत का एक रणनीतिक फैसला था जो कि उसकी शर्तों पर लिया गया है। अगर पाकिस्तान अभी भी कोई गलती करता है तो फिर से उसे पटक के मारा जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ट्रंप ने बार बार परमाणु युद्ध रोकने का भी एक फर्जी दावा कर रहे हैं। वह बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध को रोका है और एक संभावी परमाणु युद्ध को टाल दिया है। दोस्तों ट्रंप के इन बयानों से एक ही चीज़ समझ में आता है कि ट्रंप अपने आप को खुद का शांति का मसीहा बता रहे हैं। वे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर ऐसे दावा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं जो कि हकीकत से कोसों दूर है। दोस्तों ट्रंप कभी कभी यह भी वादा करते हैं कि उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम किए हैं, लेकिन दोस्तों उनका यह भी दावा पूरी तरह से गलत है। दोस्तों इसी बात को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में हुई किसी भी बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों इन्होंने ट्रंप के व्यापार वाले दावा को पूरा निराधार बताया है। दोस्तों रणधीर जायसवाल यहाँ तक कह दिए कि भारत अब पूरी तरह से सक्षम है जो अपने सभी फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के आधार पर ले सकता है। इसके लिए किसी भी दूसरे देश की सलाह की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में दोस्तों अब सवाल यह आता है कि ट्रंप अपना इस तरह के दावा को बढ़ा चढ़ा के क्यों पेश कर रहे हैं। क्या वे अपने समर्थकों को खुश करने के लिए खुद को दुनिया का उदारक दिखाना चाहते हैं, या फिर उनके जो भी सहयोगी हैं उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देकर ट्रंप को ही खुश रखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ट्रंप आजकल जो भी बयान भारत को लेकर दे रहे हैं वह गलत साबित हो रहा है। जैसे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जटिल संघर्ष को उन्होंने बेहद सरल तरीके से पेश किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में दशकों पुराने इस संघर्ष की ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए ट्रंप ने इसे ऐसे पेश किया है मानो यह उनके हस्तक्षेप से अचानक सुलझ गया हो। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने एक बार यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का समस्या हजारों वर्ष पुराना है। दोस्तों उनका यह भी बयान गलत है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुए अभी 70-75 साल ही हुए हैं। ऐसे में 1000 साल कहाँ से आ जाएगा। 1000 साल पहले तो पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। खैर जो भी हो, 1000 साल वाला बात उन्हें फ्लो में मुंह से निकल गया हो, इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन वे बार बार ऐसे दावा कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है और निराधार है। इसके अलावा दोस्तों पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के और भी कई सारे दावे हैं जो कि झूठा और खोखला दिखाई दे रहा है। जैसे कि दोस्तों उन्होंने कई बार ऐसा दावा किए थे कि वह रूस और यूक्रेन के युद्ध को एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब उनके दोबारा राष्ट्रपति का पद संभाले हुए करीब 5 महीने बीत चुके हैं और युद्ध अभी भी पूरी ताकत से लड़ी जा रही है। दोस्तों कुछ दिन पहले ट्रंप यह भी दावा किए थे कि वे हमास को एक ही बार में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि इजराइल द्वारा गाजा पर लगातार सैन्य हमलों और व्यापक कार्रवाई के बावजूद भी कई बंधक अभी भी हमास की हिरासत में है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के ऐसे कई सारे वादे हैं जो कि खोखले साबित हुए हैं। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि अमेरिका और कई सारे पश्चिमी देशों को पूरी दुनिया को उपदेश देने का आदत है। लेकिन दोस्तों अब ट्रंप को समझाना होगा कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है जिसने आज़ादी के बाद लगातार कई सारे भू राजनीतिक और सैन्य चुनौतियों का सामना करते हुए अपना नीति और रणनीति स्वयं तय किया है। और अभी की बात करें तो अभी के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और भी अधिक मुखर और आत्मविश्वासी हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप को यह भी समझाना होगा कि भारत अब क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर अपने हितों का रक्षा करने के लिए तैयार है। वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपने राष्ट्र हित के लिए फैसला कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।